आज निर्जला एकादशी। व्रतों में महाव्रत, त्योहारों में महात्योहार, दिव्यताओं में महादिव्य और भक्ति में महाभक्ति। ये तप है मन पर विजय प्राप्त करने हेतु। ये तप है आत्म तत्व की ओर अग्रसर होने हेतु। ये तप है ईश्वर को जानने हेतु और ये तप है ईश्वर में समा जाने हेतु। निर्जला महापुण्य है। ज्येष्ठ मास की गर्मी, तपती दोपहरी, तपते सूर्य, ऐसे में निर्जल रहना ये वादा है ईश्वर से कि आपके लिए, आपके प्रेम के लिए, आपकी भक्ति पाने के लिए, आप में सराबोर होने के लिए किसी भी हद तक हम जा सकते हैं। संकल्प है हमारा इस निर्जला एकादशी के द्वारा कि भौतिक जगत में रहते हुए, शरीर धारण करते हुए, सब कर्तव्यों का निर्वहन होते हुए भी मेरा अंतस आपके लिए धड़कता है। हम आपको भूले नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि हम कर्तव्यों में इस तरह गुम हो गए कि आपकी सुरती ही विसर गई। ऐसी बात नहीं है। ऐसी भी बात नहीं है कि भौतिक झंझावातों में इस तरह उलझे कि ये संसार छोड़ के जाना है, इस समझ से ही वंचित रह गए। ऐसी बात नहीं है। भले ही दिखता है कि हम सब संसार के कर्तव्यों में मोहित हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि संसार को हम सत्य समझे हुए हैं और संसार में गुम हो रहे हैं, आसक्त हो रहे हैं, पर ऐसी बात नहीं है। सतत अनुभूति है कि ये भौतिक जगत अंततः छोड़ना है। इस भौतिक जगत की उपलब्धियों से अंततः मुख मोड़ना है। ये शरीर, ये घर, ये परिवार, ये संपदा, ये मेरा मेरा, ये मैं, सब कुछ पंचभौतिक का पंचभौतिक के पास ही रहना है। और इसके भीतर, इस भौतिक शरीर के भीतर जो मेरा मैं है, जीवन काल में ऐसी सुरती लगे उस गुरु गोविंद से कि जीवन काल में भी वहाँ पर अवस्थिति रहे और मृत्यु के उपरांत हमारी आत्मा यत्र तत्र ना भटके। भौतिक चाह, भौतिक आकांक्षा में दीवाना होकर फिर भौतिक संसार में लौटने को विवश ना होवे। वो तो
वो तो उड़ चल रहे हंसा अकेला, उड़ चलो। और जब निर्जला एकादशी के 3 दिन उपरांत सदगुरु कबीर साहब की जयंती जुड़ जाती है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो भक्ति के प्रखर सूरज में गुरु ज्ञान की चांदनी संयुक्त हो गई हो। मतलब एकादशी जहाँ प्रखर शिखर है, वहीं परम आराध्य कबीर की जयंती चांद की चांदनी के समान है। हे प्रभु, हे सद्गुरु, मेरे हाथों में इतनी शक्ति कहाँ कि हाथ तेरे थामे रहो। तू समर्थ है अहो गोविंद, मेरा हाथ यूं ही थामे रहो। हे प्रभु, हे सद्गुरु, हे सर्वेश्वर, इस भौतिक जगत के चकाचौंध में मन ठग लेता है। इस संसार के ताने बाने में बुद्धि उलझ जाती है। इस कर्तव्य के होड़ में मूल कर्तव्य आत्मज्ञान और ईश्वर अग्रसरता विस्मृत हो जाता है। इसलिए हे नारायण, हे सर्वेश्वर, हे सद्गुरु, हे पतित पावन, हे शरणागत रक्षक, तो हाथ यूं ही थामे रहो। हे प्राणाधार, पल भर के लिए भी सब तरफ से अपने मन को समेटकर प्रभु चरणों में डाल दे और ऐसा प्रतीत होता है कि जब हम सब अपने आप को प्रभु चरणों में समर्पित करेंगे तो वे बोलेंगे, जा पहले अपने अंतस को गुरु ज्ञान से धोआ, तब तू मेरे योग्य बनेगा। इसलिए परमात्मा को जानने के लिए, परमात्मा को देख पाने की क्षमता पाने के लिए, परमात्मा में समाहित हो जाने के लिए गुरु भक्ति अनिवार्य है। इसलिए हमारे सभी शास्त्र, चाहे वे पुराण हो, चाहे गीता, चाहे उपनिषद हो या वेद, दर्शन हो या धर्म, सभी कहते हैं कि गुरु भक्ति सदा कुर्यात्। गुरु भक्ति का तात्पर्य ये नहीं है कि हम उनकी पूजा करते रहें, उन्हें आरती करते रहें। गुरु भक्ति का तात्पर्य है कि उनके इशारे को समझकर अपने जीवन को इस तरह सुवासित कर ले, इस तरह सुवासित कर ले, इस तरह जीवन में धर्म का रंग भर जाए, इस तरह जीवन में अध्यात्म निखर जाए कि
जो कबीर ने कहा था कि मन मेरा निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। ऐसा हम सब अपने आप को रंगे, ऐसे अपने आप को पवित्र बना ले। पवित्र मन, पवित्र जीवन, पवित्र सोच, पवित्र वाणी, ऐसा जीवन को सुवासित कर ले कि हमें ईश्वर को ढूंढना ना पड़े, प्रत्युत ईश्वर हमें ढूंढते हुए आए। हमें राम राम जपना ना पड़े, वे कहत कबीर कबीर वाली स्थिति को हम सब भी प्राप्त कर ले। ऐसा हो, ऐसे ही गुरु ज्ञान से अपने आप को निमज्जित कर ले कि हमें ईश्वर का हाथ पकड़ने की आवश्यकता ना हो, ईश्वर हमारा हाथ पकड़ ले। हम ईश्वर को ना ढूंढे, ईश्वर हमें ढूंढता है। जैसे सुगंधित पुष्पों में भंवरा खींचा चला आता है, मधुमक्खियाँ मंडराने लगती है, उसी तरह हम सब अपने जीवन को इस तरह सुवासित करें कि परमात्मा और दिव्यता सब भंवरे की तरह हम सबके आसपास मंडराए। ना भक्ति है, ना ज्ञान, ना गायन है, ना कोई कीर्तन, क्षमता नहीं है। पर एक चीज है जिसे समर्पित करके संतुष्ट होना पड़ता है, और वो है हम सभी का दिल, वो है हम सभी का हृदय। ऐसी कृपा करिए प्रभु कि ये हृदय सद्गुरु के ज्ञान में और आपके प्रेम में निमज्जित रहे, डुबकी लगाता रहे। श्री कृष्ण ने भीम से कहा था कि भीम, सभी एकादशियाँ बहुत ही कीमती है, पर निर्जला एकादशी की कुछ बात ही अलग है। अद्भुत। इन एकादशियों के पीछे छुपा हुआ तथ्य अद्भुत है। व्यक्ति निर्जला एकादशी में 24 घंटे तक जल नहीं पीता, और दूसरे दिन स्वयं जल पीने से पहले वो किसी को जल पिलाता है। वो दूसरे भी जल पिए इसके लिए जलपात्र दान करता है, जल दान करता है, शरबत हेतु और शक्कर इत्यादि दान करता है। ये क्या है? इतना त्याग। प्रभु के प्रेम में, ऋषियों के ज्ञान में और सद्गुरु कबीर साहब के दिखाए जीवन प्रबंधन में हम दीवाना हो जाए और कुछ नहीं चाहिए। तो हम लोग कीर्तन में प्रवेश करें, उसके पहले थोड़ा सा प्रार्थना कर लें, भक्ति दान गुरु दीजिए, गुरुदेवन के देव और कछु नहीं चाहिए, निस्तिन तुमरी से।
इस भक्ति गाने में इस तरह डूबो, इस तरह विभोर हो जाओ कि एक एक शब्द रोम रोम की पुकार बन जाए। एक एक शब्द की भक्ति दान दीजिए। भक्ति चाहिए, भक्ति चाहिए। शुरू करते हैं। सावधान रहना, मन भागने ना पाए। इस भक्ति के अमृत में मन डूब जाए। मन डूबेगा भक्ति के अमृत में, तभी तो ये हमें प्रभु चरणों तक पहुँचने में सहयोग कर पाएगा। सावधान रहना। अगर नींद ना आती हो तो आंखें बंद करके कानों से सुनो पद को और हृदय को उसमें डुबा दो। भक्ति, विवेक, ज्ञान और वैराग्य, ये हमेशा हम सबों के साथ रहे। जैसे हमारे पूर्वज, जैसे हमारे अवतारी सत्ता, जैसे हमारे सद्गुरु संसार में रहते हुए भी संसार से असंग रहें, वैसे ही हम सब भी संसार में रहते हुए भी संसार से असंग रहें। बिल्कुल जल में कमलवत, जो भले ही पानी में रहता है पर उसकी पंखुड़ियों में पानी टिक नहीं पाता। हम सब बहुत ही पुण्यशाली हैं, पुण्यात्मा हैं, जो हम सबों को कीर्तन का अवसर प्रभु देते हैं। हम सबों को सत्संग का अवसर प्रभु देते हैं। हम सबों को निष्काम श्रेष्ठ कर्म करने का अवसर देते हैं। गुरु और गोविंद को बारंबार प्रणाम और धन्यवाद। अब सद्गुरु कबीर साहब की जयंती 11 जून को है। कोशिश करें कि सभी दीक्षित वर्ग प्रातः भी रहें कार्यक्रम में और संध्या को भी रहें। याद रखिए इस बात को कि कहा जाता है कि जो दिया जाता है वही पाया जाता है। जो हम देते हैं, कहा जाता है कि दूसरे के लिए गड्ढे खोदने वाले उसी गड्ढे में गिरते हैं। कहा जाता है फूल बरसाने वाले फूल को ही पाते हैं और मेहंदी को बांटने वाले का हाथ सबसे पहले मेहंदी रंगती है। तो यदि हम सब सद्गुरु सत्ता की उपेक्षा करते हों अथवा ईश्वरीय कार्यों की उपेक्षा करते हों और हम उनसे आशीर्वाद की कामना करते हों, उनसे सहायता की कामना चाहते हो, तो ये कैसे होगा। इसीलिए जैसे हम लोग अन्य अन्य कार्यों के कारण समय निकालते हैं और अपने दैनिक दिनचर्या के साथ साथ उस विशेष कार्य को भी करते हैं, तो उसी तरह हम लोगों को सभी को चाहिए। गिरिडीह में हजारों लाखों लोग दीक्षित हैं। सबको चाहिए कि वे कोशिश करें कि प्रातः और सायं दोनों के कार्यक्रम में रहें। और अब की कार्यक्रम क्योंकि 2 दिन का होता था, अभी 1 ही दिन का हो रहा है, तो हम लोग मज़े से कर सकते हैं। भौतिक
दिनचर्या का कर्तव्य तो चलता रहता है, पर इस तरह का पुण्यदायी अवसर का लाभ लेना भी आवश्यक है, क्योंकि भौतिक संपदा तो यहीं छूट जाने वाली है। हम लोगों ने देखा है अपने बड़े बुजुर्गों को धरती छोड़ते हुए, हम लोगों ने देखा है अपने माता पिता दादा दादी इत्यादि को संसार छोड़ते हुए। हम लोगों ने अपने जीवन में ना जाने कितनी मृत्यु देखी है, और ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम सब भी एक दिन उसी तरह मृत हो जाएंगे, कुछ साथ नहीं जाने वाला है। पर जो हम श्रेष्ठ कार्य करते हैं, श्रेष्ठ संस्कार बटोरते हैं, जो अपने अंतस को निर्मल बना पाते हैं, यही हम लोगों के साथ जाता है। आप स्वयं तो आते ही हैं, साथ साथ अपने जो भी परिचित हो उनको सूचना दीजिए, क्योंकि अब की बहुत अधिक प्रचार प्रसार नहीं किया जा पा रहा है, तो उनको सूचना दीजिए और उनको प्रेरित कीजिए कि वे भी सम्मिलित हों और गुरु गोविंद के आशीर्वाद के पात्र बन जाएं। अब हम लोग यहीं पे खड़े होते हैं और सबको मिलके यहीं पे आरती करेंगे।